अस्सलामुअलैकुम। मैं आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूंगा एवियन कैप्सूल्स का। एवियन कैप्सूल्स जो हैं ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ करवाए जाते हैं। डॉक्टर्स हजरात भी बहुत ज़्यादा इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। बड़ा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। मर्द ख़वातीन दोनों में ही इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में इसको यूज़ किया जा सकता है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं और अद्वियात से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है एवियन और ये मार्टिन डोव फार्मा बना रही है। मल्टीनेशनल फार्मा अच्छी अद्वियात बनाते हैं। कीमत की बात की जाए तो ये 400 mg की जो पैक है, ये 10 कैप्सूल 107 रुपये में तकरीबन आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा ये 200 mg और 600 mg ये 3 स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होता है, 200 mg, 400 mg और 600 mg में। बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की, तो इसमें जो चीज़ ऐड की गई है वो है विटामिन ई या टोकोफिरोल। विटामिन ई अब है क्या, तो ये बेसिकली एक फैट सोलबल विटामिन है और हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो फंक्शंस हैं उनको सरअंजाम दे रहा होता है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारे जिस्म में विटामिन ई की कमी हो जाए तो उसकी वजह से हमें सेहत के बहुत से मसाइल जो हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनको दूर करने के लिए या उनसे बचाने के लिए डॉक्टर्स हजरात आपको विटामिन ई के कैप्सूल्स या एवियन का इस्तेमाल करवाते हैं। अब एवियन या विटामिन ई जो है इसके फ़वाइद क्या हैं, तो ये बेसिकली दो प्रॉपर्टीज़ रखता है। एक तो ये बड़ा ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि सोजश को कम करने की सलाहियत रखता है। दूसरा ये बड़ा ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट को आपको आसान अल्फाज में अगर समझाऊं तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, हमारे जिस्म में खुराक के हाजमे के दौरान बहुत से कुछ फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बनते हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमें बहुत से सेहत के मसाइल से दो चार कर सकते हैं, यानी कि नुकसानदेह अवामिल लाएंगे। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं ये आपको उन फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाने में मदद देती है, यानी कि वो आपके सेल्स पे अटैक करता है, मुख्तलिफ बीमारियां कॉज कर सकती हैं वो फ्री रेडिकल्स, जैसे कि कैंसर है, दिल के मसाइल हैं, स्किन के मसाइल हैं, बालों के मसाइल हैं या जल्द के मसाइल हैं। इस तरह के बहुत से सेहत के मसाइल से आपको दो चार कर सकते हैं वो फ्री रेडिकल्स, तो उनसे बचाने में ये आपको हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं इसके फ़वाइद की कि किन किन मसाइल में इसको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले अगर स्किन के हवाले से बात की जाए तो ख़वातीन इसको शैम्पूज़ में मिला के, क्रीम्स में ऐड करके या टॉपिकली डायरेक्ट मुतासरा जगह पे लगाने में इस्तेमाल करती हैं। तो ये अगर आपकी स्किन ड्राई हो गई, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो ये आप लगा सकते हैं। ये उस ड्राइनेस को ख़त्म करने में और मॉइस्चराइज करने में आपकी स्किन को मदद करता है। इसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन, आपके दाग धब्बे छाइयाँ वगैरह अगर हैं आपके चेहरे पे या स्किन पे, तो उसको भी ख़त्म करने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये आपको जो है सूरज की जो बुरी शुआएं यूवी लाइट्स हैं उनसे बचाने में भी मदद देता है। इसके अलावा डार्क सर्कल्स, ख़ास तौर पे ये आपकी आंखों के नीचे ये जो निशान बन जाते हैं, अगर आप टॉपिकली कुछ हफ्ते मुसलसल इसका इस्तेमाल यहाँ पे आंखों के नीचे हलकों पे करते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा मर्दों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ या मेंस सेक्सुअल हेल्थ में इसका बड़ा इस्तेमाल करवाया जाता है। अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि अगर किसी मर्द में स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है या हेल्दी नहीं है, जरासीम की कमी है, उनकी क्वांटिटी कम है या क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसमें भी डॉक्टर्स हजरात अक्सर एवियन का इस्तेमाल करवाते हैं गोनाडिल एफ या सर्बेक्स जी के साथ, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है उस हवाले से भी। इसके अलावा ये फर्टिलिटी को भी बेहतर करता है, ख़वातीन में भी और मर्दों में भी। इसके अलावा ये आपके बालों की सेहत के लिए, आपकी नाखूनों की सेहत के लिए, आपकी स्किन की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप कम बीमार होते हैं और सेहतमंद रहते हैं। इसके अलावा ये आपके पट्ठों की कमज़ोरी या असाबी कमज़ोरी में भी फ़ायदेमंद होता है। वाज़ औक़ात डॉक्टर्स उस मसले में भी इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ये सारे कुछ मेन फ़वाइद हैं इसके जो मैंने आपको बयान कर दिए। आप इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हैं मुतासरा जगह पे, यानी कि खोल के किसी चीज़ में ऐड करके भी लगा सकते हैं या इसको खा भी सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात की जाए इसके नुकसानात की तो ऐसा कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने में नहीं मिलते। अलबत्ता कुछ अफराद में उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, लूज़ मोशन या डायरिया देखने में मिल सकता है।
अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये फैट सोलबल है, तो आप इसको दूध के साथ ले सकते हैं, किसी भी फैटी फूड के साथ, खुराक के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें उसके साथ इस्तेमाल करने से इसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होती है पानी की बजाय। ठीक है, तो पानी की बजाय दूध को रेकमेंड किया जाता है इसके इस्तेमाल के साथ। इसके अलावा आप इसकी डोजेज का तयन आपके डॉक्टर्स करते हैं आपकी कंडीशन, एज या बॉडी वेट के हिसाब से। और आपने खुद से कभी भी मुसलसल इसका इस्तेमाल 1 माह से ज़्यादा खुद से नहीं करना। ये बाज़-औक़ात आपके जो है जिस्म में ज़्यादा फ़ैट जो है जमना भी शुरू हो जाती है, तो वो नुकसानदेह भी हो सकता है। तो ये सारी डिटेल थी जी इवियन कैप्सूल से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।